तो यहीं पर जो है बृषभानु बाबा कीर्ति मैया स्नान किया करते थे। तो बृषभानु बाबा स्नान कर रहे थे तो यहीं कमल का पुष्प बहता हुआ आया था और उस पर राधा रानी विराजमान थी। तो अभी तो यमुना मैया दूर जा चुकी हैं, वहाँ पर प्रवाहित हो रही हैं। ये देखें भगवान श्री कृष्ण का एक घूंघट दिखाई दे रहा है और घूंघट के अंदर जो है राधा रानी है। देखें बोरा वाला वृक्ष के दर्शन, तो इसी घूंघट में राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण ने छिपाया था। ये जो विग्रह देख रहे हो आप, युगल सरकार, ये कोई बाजार की मूर्ति नहीं है जो लाके पधरा दी गई हो। ये शंभु प्रकट है, उसी जगह से प्रकट है जहाँ से राधा रानी कमल के फूल में प्रकट हुई थी। तो यही वो करील का वृक्ष है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का जो मूर्ति है वो प्रकट हुई थी। दोस्तों राधे राधे दोस्तों, ब्रज धाम की यात्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों ब्रज धाम की यात्रा कर रहा हूँ और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के संपूर्ण लीला स्थलियों के दर्शन करा रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो में हम राधा रानी के जन्म स्थान के दर्शन कराने वाले हैं, जिसका नाम है रावल धाम। यहाँ आप पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों जहाँ पर राधा रानी का प्रागट्य हुआ था, जन्म हुआ था, अवतार हुआ था, उस गांव को बोलते हैं रावल गांव। साथ में रावल धाम और प्राचीन बरसाना के नाम से भी इस स्थान को जाना जाता है। ये है दोस्तों रावल गांव का प्रवेश द्वार। यहाँ आप पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों इस स्थान को पुराना बरसाना भी बोला जाता है। तो चलिए हम यहाँ से प्रवेश करते हैं और साथ में राधा रानी के जन्म स्थान के संपूर्ण दर्शन कराते हैं। इस गांव में आज भी उस प्राचीन घर के दर्शन होते हैं जिसमें राधा रानी और उनके माता पिता कीर्ति मैया और बृषभानु बाबा रहा करते थे। दोस्तों ये जो रावल गांव है, ये दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के गांव गोकुल से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अगर आप गोकुल गांव के दर्शन करने के लिए आए हैं तो आप राधा रानी के जन्म स्थान रावल गांव ज़रूर दर्शन करने के लिए आएँ। मित्रों हम पहुंच चुके हैं रावल गांव के राधा रानी के घर के पास, जिसे आज मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसी को दोस्तों श्री लाडली राधा रानी जन्म स्थान के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं हम अंदर भी और आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ ढेर सारी गौ माताएं कि आप दर्शन करें, क्योंकि यहाँ पर गौशाला भी है। साथियों अभी आप दर्शन करें राधा रानी बृषभानु बाबा कीर्ति मैया के प्राचीन घर के, जैसे आज मंदिर के रूप में जाना जाता है। और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यात्री इस प्राचीन घर के दर्शन करने के लिए आते हैं। और देखें तो कितना सुंदर तरीके से मंदिर को सजाया गया है दोस्तों, क्योंकि अभी राधाष्टमी जो है जस्ट कुछ दिन पहले ही बीती है। तो इस वजह से देखें तो बड़ा ही सुंदर और भव्य तरीके से राधा रानी के इस प्राचीन घर के, राधा रानी के इस जन्म स्थान को बड़े ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। दोस्तों चलेंगे हम दर्शन भी कराएंगे, साथ में यहाँ से जुड़ी हुई जो संपूर्ण पौराणिक कथा है, इतिहास है, वो भी हम आपको बताएंगे विस्तार पूर्वक। दोस्तों ये राधा रानी का जन्म स्थान है, रावल गांव पुराना बरसाना। कीर्ति जी भानु का ये घर है, घर से ये मंदिर बना हुआ है। पहले जमुना यहीं बहती थी, अब तो जमुना बहुत आगे निकल गई है। तो कीर्ति मैया की कोई कन्या नहीं थी, रोज यमुना में नहाती और आराधना करती, हे यमुना मैया मुझे कोई पुत्री दो, कन्या दो। कई वर्ष तक आराधना करी। एक दिन जब वो नहा रही थी तो एक कमल का फूल आता हुआ उनको दिखाई दिया। उस कमल के फूल को देख के भयभीत हो गए, डर गए। तो ये पुष्प, लेकिन इसमें अनंत कोटान प्रकाश कैसे सोने की तरह दलदल चमक रहा था।
धीरे 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 पानी के बहाव से उनके करीब आ गया। जब तक सूर्य किरणें निकल चुकी थी, सूर्य किरणें उस पुष्प पे पड़ी तो कमल का फूल धीरे धीरे खिल गया। खिलते ही जब उन्होंने देखा एक छोटी सी कन्या नेत्र बंद किए हुए उसमें बैठी हुई थी, तब उन्होंने कीर्ति जी से कहा, आप रोज आराधना करती हो यमुना जी से कि मुझे पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए। ये लो कन्या। वो कौन थी? श्री राधा रानी थी। उनके दोनों नेत्र बंद थे। सब जगह ये कहलवा दिया कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि उनके दोनों नेत्र बंद हैं। जब 11.5 महीने के बाद कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ तो कंस के भय के मारे रातों रात वासुदेव नंद बाबा के यहाँ गोकुल ले आए। फिर नंद बाबा ने सब जगह निमंत्रण भेजा, सब गोप बालों को बधाई के लिए। सब गोप बाल वहाँ बधाई देने के लिए पहुंचे। यहाँ से विषभानु जी कीर्ति मैया गई, गोद में राधा जी थे। जैसे वहाँ पहुंचे तो श्याम सुंदर पलना में झूल रहे थे, तो घुटनों के बल राधा उनके करीब जाकर बैठी। पलटकर कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा। जब उनके दोनों नेत्र खुले, कंस के भय के मारे तो उनको वहां ले गए। कंस वहां भी पहुंच गया, कभी पुतना को भेज रहा, कभी मरकासुर, कभी वरकासुर को भेज के काफी भूचाल मचा दिया। नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी और विषभानु के पास 11 लाख गायें थी। यानी ब्रज के सबसे बड़े राजा यही थे। जब कोई भी कार्य होता तो इनसे ही परामर्श लेते थे। सब गोप बल इकट्ठा होकर इनके पास आए, बोले बताओ क्या किया जाए, कंस तो बड़ा दुखी कर रखा है, हैरान कर रखा है, इससे अच्छा कहीं दूसरी ओर चले जाना ठीक है। तो नंद बाबा सबको लेके उस जंगल के पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम नंद गांव हो गया, नंदेश्वर पहाड़ है वो। विषभानु जी कीर्ति मैया से बोले, मेरा मित्र चला गया, अपन यहाँ अकेला क्या करेंगे, हो सकता है कंस अपने को भी परेशान करेगा। तो राधा रानी और कीर्ति मैया को लेके उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम विषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। बड़ा पुष्ट पहाड़ होगी, ब्रह्मा जी का वरदान है उस पहाड़ को कि कोई भी राक्षस प्रगति का मन नहीं पहुंच पाएगा, जो जाएगा वो पत्थर बन जाएगा। इसलिए विषभानु वहां जाके बस गए। उसका नाम विषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। असली राधा जी का जन्म स्थान रावल पुराना बरसाना यही है। यहाँ बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए इनको लाडली लाल के नाम से पुकारा जाता है। राधा रानी थोड़ी बड़ी होगी, जब बरसाने में ले गए तो वहाँ उनको किशोरी जी के नाम से पुकारते हैं। ये जो विग्रह देख रहे हो आप, युगल सरकार, ये कोई बाजार की मूर्ति नहीं है जो लाके पधरा दी गई हो। ये शंभु प्रकट है, उसी जगह से प्रकट है जहाँ से राधा रानी कमल के फूल में प्रकट हुई थी। तो ये नीचे वाले जो छोटे विग्रह हैं, इनको लेके हमारे जो पूर्वज थे परमानंद जी व्यास, राजस्थान जोधपुर से आके यमुना के किनारे काफी वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी। जब श्री जी ने उनको दृष्टांत दिया था कि मैं करील के वृक्ष के नीचे हूँ, मुझे निकालो। बोले मैया ये तो यमुना का किनारा है, करीली करील टैटी टैटी का पेड़ है, आप कौन से करील में विराजमान हो रही। तो बोले एक श्यामा गैया आएगी जहाँ चारों स्तन से दूध की धार देगी, उस जगह खुदाई करना। वो तपस्या में लीन मन में विचारे तो यमुना का किनारा है, गाय चढ़ते रहती है, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जब श्री जी ने दृष्टांत दिया, उस गैया का उन्होंने ख्याल रखा। जब वो श्यामा गैया आके गर्भगृह के पास खड़ी होती है और चारों स्तन से दूध की धार देख के जब वो पलट के जाती है, जब उठ के परमानंद जी व्यास ने जगह खुदाई की तो ये ऊपर वाले दोनों विग्रह उसी करील के पेड़ से दूध ही दूध में स्वयं प्रकट है। इस विग्रह की स्थापना कर दी गई, बड़ा मंदिर बनाया गया। वही पेड़ आज गर्भगृह के ऊपर है, उसके नीचे जड़ नहीं है, ऊपर ही जड़ है राधा कृष्ण के स्वरूप में। वहाँ जो भी दुख तकलीफ भक्ति जो भी अरदास करो, वहाँ सबकी मनोकामना पूर्ण होती। ना तो वहाँ कोई पानी डालने का साधन है, ना कुछ है। 12 महीना हरा का हरा रहता है, उसमें फल भी लगते हैं, फूल भी लगते हैं। वहाँ जो मनोकामना है वो सबकी मनोकामना। वो राधा बाग है, वहाँ जब कृष्ण भगवान खेलने आया करते थे, यहाँ गाय चराने आते थे, तो यहाँ राधा रानी के साथ खेलते थे, झूलते थे यहाँ पे। तो एक दिन राधा रानी को बड़ी गर्मी लगी, तो भगवान ने उनके लिए छाया किया जमुना के किनारे। वही एक प्राण दो देह का पेड़ है, एक काला एक गोरा, एक है मोरछनी, एक है पीपल। मित्रों, जैसा कि हमने जाना, ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये राधा रानी कीर्ति मैया और विषभानु बाबा का प्राचीन घर रहा है। आइए उसके मैं आपको प्रमाण दिखाता हूँ। तो देखें तो आज भी इसकी प्राचीनता के दर्शन यहाँ पर होते हैं। पत्थर और ये जो ईंट का प्रयोग किया गया है, ये उसी समय प्राचीन काल में ही इस्तेमाल किया जाता था दोस्तों। इसके ऊपर जो है जीर्णोद्धार करते हुए टाइल्स लगा दिया गया है, मार्बल लगा दिया गया है, लेकिन इसके अंदर आज भी वही प्राचीन जो धरोहर है वो मौजूद है दोस्तों, उसके दर्शन होते हैं।
तो ये प्रमाण है कि ये जो घर है दोस्तों, ये राधा रानी कीर्ति मैया बृषभानु बाबा का प्राचीन घर है दोस्तों। ये देखिए पत्थर, और इसके नीचे जो है प्राचीन काल के ईंटों का प्रयोग किया गया है। अभी दोस्तों हम जो है मंदिर की छत पर आ चुके हैं और हमने राधा रानी के जन्म स्थान का जो संपूर्ण पौराणिक कथा है वो यहाँ की जो मुख्य सेविका मैया जी थी उन्हीं से हमने जाना। उन्होंने ये भी बताया दोस्तों कि यहाँ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के जिस विग्रह मूर्ति के हम दर्शन करते हैं वो स्वयंभू प्रकट है। वो कोई बाजार से खरीदी हुई मूर्ति नहीं है, वो स्वयंभू प्रकट है और इसी स्थान पर प्रकट हुई है। आइए उस स्थान के हम आपको दर्शन कराते हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। तो यही वो करील का वृक्ष है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का जो मूर्ति है वो प्रकट हुई थी दोस्तों। ये जो आप दर्शन कर पा रहे हैं बिल्कुल मंदिर के पीछे है और गर्भगृह के ऊपर है दोस्तों ये करील का वृक्ष। और इस करील के वृक्ष के बारे में एक और बात है, इस करील का वृक्ष का जो है ना जड़ नहीं है दोस्तों, ये बस यहीं तक है, इसके नीचे नहीं है। तो इसमें न जल दिया जाता है, कुछ भी नहीं, ये स्वयंभू प्रकट है करील का वृक्ष। यहीं से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति प्रकट हुई है। देखें तो कितने सुंदर सुंदर लाल रंग के इस पर फूल लगे हुए। यहाँ से देखें तो यमुना मैया के भी दर्शन होते हैं। वो देखें यमुना मैया के दर्शन है। द्वापर युग में यमुना मैया बिल्कुल यहीं से बहा करती थी, बिल्कुल इस मंदिर के बगल से ही दोस्तों। अभी तो यमुना मैया दूर हैं, लेकिन दोस्तों एक बात और बता दूं आपको कि जो जलस्तर है इस वक्त माँ यमुना का वो बढ़ा हुआ है। देखें तो यमुना मैया के दर्शन बिल्कुल स्पष्ट हो रहे हैं यहीं से, वो देखें आप। और अभी तो कुछ दिन पहले जो जल है बिल्कुल यहाँ तक चला आया था दोस्तों, ये पूरा जलमग्न हो गया था। यानी यमुना मैया बिल्कुल प्राचीन स्वरूप में प्रवाहित हो रही थी। द्वापर युग जैसा प्राचीन स्वरूप माँ यमुना का बिल्कुल प्रकट हुआ था इस वर्ष दोस्तों। ऐसा सौभाग्य देखने को मिला है। तो दोस्तों बृषभानु बाबा यहाँ पर स्नान कर रहे थे, सुबह सुबह का समय था। तो यमुना मैया में से कमल का पुष्प बहता हुआ आ रहा था। तो जैसे ही कमल का पुष्प बृषभानु बाबा के पास आया और सूर्य की किरणें उस पर पड़ी तो वो कमल का पुष्प खिल गया और उसमें एक जो है छोटी सी कन्या विराजमान थी, वो राधा रानी ही थी। थोड़ा सा भयभीत हुए बृषभानु बाबा, लेकिन उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि हम और जो कीर्ति मैया हैं वो दोनों लोग यहाँ पर नित्य प्रतिदिन तपस्या करते थे संतान प्राप्ति के लिए। वही मनोकामना आज यमुना मैया ने हमारी पूर्ण की है। तो तुरंत जो है बृषभानु बाबा ने उस पुत्री को अपने गोद में ले लिया और दौड़े दौड़े गए कीर्ति मैया को दिखाने लगे कि ये लो, डेली आप यमुना मैया में स्नान करके तपस्या करती थी, मनोकामना करती थी, पूजा करती थी संतान प्राप्ति के लिए। आज यमुना मैया ने हमारी मनोकामना सुन ली। तो इस तरह दोस्तों जो राधा रानी का प्राकट्य है वो कमल के पुष्प पर हुआ था। और यहाँ बृषभानु बाबा कीर्ति मैया के यहाँ बता दूं कि यही वो स्थान है दोस्तों जहाँ पर आज ये आप सरोवर देख रहे हैं। पहले जो प्राचीन मार्ग था यमुना मैया का बिल्कुल यहीं से था। तो यहीं पर जो है बृषभानु बाबा कीर्ति मैया स्नान किया करते थे। तो बृषभानु बाबा स्नान कर रहे थे तो यहीं कमल का पुष्प बहता हुआ आया था और उस पर राधा रानी विराजमान थी। तो अभी तो यमुना मैया दूर जा चुकी हैं, वहाँ पर प्रवाहित हो रही हैं, लेकिन इस स्थान पर एक सरोवर बना दिया गया और इस सरोवर को कमल कुंड के नाम से जाना जाता है। अभी क्या है, जलस्तर बढ़े होने के कारण सारे कमल के पुष्प बह चुके हैं दोस्तों, लेकिन इसमें जो है ना गर्मी के टाइम में आएंगे तो खूब सारे कमल के पुष्प खिले होते हैं जो किसी मंदिर में राधा रानी ठाकुर जी की सेवा में लगाए जाते हैं दोस्तों। तो इसे कमल कुंड बोलते हैं और यही इसी कुंड में राधा रानी का प्राकट्य हुआ था कमल के पुष्प पर। और ये दर्शन दिव्य हैं, दुर्लभ है दर्शन। यहाँ से यमुना मैया के भी दर्शन कर रहे हैं, साथ में इस कमल कुंड के भी आप दर्शन कर पा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों बगल में ही राधा बाग नाम का भी दिव्य स्थान है जहाँ पर द्वापर युग में राधा रानी खेला करती थी दोस्तों। साथ में वहाँ पर जब राधा रानी थोड़ी बड़ी हो गई तो श्याम सुंदर कन्हैया भी आया करते थे उस राधा बाग में राधा रानी संग खेलने के लिए। तो एक बार जब राधा रानी को धूप लग रही थी तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने गमछे से जो है घूंघट ओढ़ा दिया, बिल्कुल एक छतरी टाइप बना दिया राधा रानी को धूप से बचाने के लिए। तो इसके बाद वहाँ पर आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के उस दृश्य के वृक्ष स्वरूप में दर्शन होते हैं। चलिए हम आपको राधा बाग के दर्शन कराते हैं। मंदिर के बगल में ही दोस्तों श्री लाडली जी राधा रानी का हेलन वन
राधा बाग स्थित है। ये सामने आप देखें, और ये देखें, ये है राधा बाग की बाउंड्री। देख रहे हैं, बाउंड्री की जो प्राचीनता है ये उसी समय की है दोस्तों। बाकी जो राधा बाग है वो द्वापर काल से भी प्राचीन है। ये देखें, यहाँ से हम राधा बाग में प्रवेश करेंगे और आपको दर्शन कराने वाले हैं। दर्शन बहुत दिव्य है दोस्तों, तो वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पर हरे भरे वृक्ष और रंग बिरंगे फूलों के वृक्ष हैं, और साथ में उस दिव्य वृक्ष के भी मैं दर्शन कराऊंगा जिसमें जुगल जोड़ी में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने घूंघट काढ़ करके राधा रानी को छिपा लिया था धूप से बचाने के लिए। तो इस दृश्य को आज भी यहाँ पर वृक्ष स्वरूप में दर्शन किया जाता है इस राधा बाग में दोस्तों। ये देखें, देख रहे हैं, ये राधा रानी का प्राचीन बगीचा है जिसमें वह खेलने के लिए आया करती थी। ये दर्शन करें आप, यहाँ पढ़ सकते हैं दोस्तों। यह पुराना बरसाना है, राधा रानी का प्राचीन बगीचा है। बाल रूप का लीला राधा गोपाल ने यहाँ किया है। यहाँ जुगल पेड़ भी है, मोर छड़ी पीपल पेड़ रूप में साक्षात राधा कृष्ण यहाँ दर्शन देते हैं श्रद्धालुओं भक्तों को। मित्रों, ये जो आप बीच में मंदिर देख रहे हैं ये बिल्कुल राधा बाग के बीचों बीच है। तो बता दूं, इस स्थान पर कीर्ति मैया राधा रानी को झूला झुलाया करती है। ये वही प्राचीन स्थान है। आज भी उसी प्राचीन झूला के दर्शन होते हैं जिस पर द्वापर युग में कीर्ति मैया राधा रानी को झूला झुलाया करती थी। और साथ में दोस्तों ये जो देख रहे हैं ये है कदम्ब का वृक्ष, जिस पर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाया करते थे दोस्तों। जी हाँ, ये वही कदम्ब का वृक्ष है और उसी समय का है दोस्तों, द्वापर काल का। देख रहे हैं, और बिल्कुल सामने ये वो झूला स्थली है जहाँ पर कीर्ति मैया राधा रानी को झूला झुलाया करती थी। ये दर्शन है दोस्तों। आइए आपको हम दर्शन कराते हैं। तो यही वो स्थान है दोस्तों, दर्शन करें आप। जो भी श्रद्धालु यात्री आते हैं इस राधा बाग में दर्शन करने के लिए, तो ठाकुर जी श्री जी को यहाँ पर झूला जरूर झुलाते हैं दोस्तों। तो ये दर्शन करें आप, ये वही प्राचीन झूला है जिस पर कीर्ति मैया राधा रानी को झूला झुलाया करती थी दोस्तों। ये आप दर्शन करें, ये दिव्य अलौकिक दर्शन है दोस्तों इस राधा बाग में। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि जब यहाँ पर शांति प्रिय वातावरण होता है तो यहाँ से आज भी घुघरू पायल की आवाज़ सुनाई देती है। ये वो स्थान है जहाँ आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी रास करने आते हैं, खेलने के लिए आते हैं। तो दिव्य दर्शन, अलौकिक दर्शन आप इस वक्त राधा बाग में कर पा रहे हैं। इस राधा बाग में आइए हम आपको जुगल जोड़ी वृक्ष के दर्शन कराते हैं, जो कि इस रावल धाम का श्रद्धालुओं यात्रियों के लिए मुख्य आकर्षण, मुख्य दर्शनीय स्थल है दोस्तों। जो सबसे प्रमुख दर्शन है इस रावल गांव में राधा रानी के इस प्राचीन घर पर, वो है दोस्तों भगवान श्री कृष्ण राधा रानी स्वरूप जुगल वृक्ष के होते हैं दोस्तों। ये दर्शन है, ये देख रहे हैं। अभी आप दर्शन करें दोस्तों जुगल वृक्ष के। इस तरफ भगवान श्री कृष्ण है और गोरी गोरी राधा रानी है दोस्तों, और यहाँ पे दोनों लोग एक दूसरे से आलिंगन किए हुए हैं दोस्तों। देख रहे हैं, ऐसे दर्शन है यहाँ पर। और जो यात्री श्रद्धालु हैं इस जुगल वृक्ष की परिक्रमा करते हैं। कहते हैं परिक्रमा करने से जो यात्रियों श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं दोस्तों। देखिए कितना स्पष्ट दर्शन है। श्यामले भगवान श्री कृष्ण, गोरी गोरी राधा रानी है। यहाँ पे दोनों लोगों का आलिंगन हो रहा है। ये उसी समय का द्वापर काल का वृक्ष है दोस्तों, जिसमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी विराजमान है। और इस राधा बाग का ये प्रमुख दर्शन है दोस्तों। ये दर्शन कराता हूँ आपको। तो ये देखें आप, देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी यहाँ पर एक हो गए हैं दोस्तों। ये दिव्य अलौकिक दर्शन है राधा बाग में। गोरा और जो काला रंग है ना, वो बिल्कुल स्पष्ट आपको दिख रहा होगा। गोरी गोरी राधा रानी है दोस्तों, और श्यामले यानी कि जो काले काले हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। और यहाँ पर देखिए कितने अद्भुत दर्शन है। तो राधा रानी को धूप लग रही तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने गमछे से घूंघट काट करके राधा रानी को छिपा लिया था और धूप से बचा लिया था। तो यहाँ पर उसी दृश्य के दर्शन होते हैं दोस्तों। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को घूंघट में लेकर के खड़े थे धूप से बचाने के लिए, तो यहाँ पर वो वृक्ष बन गए।
और आज भी उसी वृक्ष के इस राधा बाग में दर्शन होते हैं साथियों। यहाँ पर आप देखें तो ये जो श्यामला वृक्ष है भगवान श्री कृष्ण स्वरूप वृक्ष है, इसमें देखें दोस्तों तो यहाँ पर घूंघट बना भी है। ये देखें आप, ये देखें यहाँ पर घूंघट बना भी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने घूंघट काट रखा था जिसमें राधा रानी को उन्होंने धूप से बचाया था। अभी थोड़ा सा दूसरे एंगल से दिखाऊंगा ना, तो इसमें राधा रानी दिखाई भी देती हैं, गोरा वृक्ष दिखाई देता है। यहाँ पर आप दर्शन करें, ये देखें भगवान श्री कृष्ण का एक घूंघट दिखाई दे रहा है और घूंघट के अंदर जो है राधा रानी है। देखें गोरा वाला वृक्ष के दर्शन, तो इसी घूंघट में राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण ने छिपाया था। और ये दर्शन आज भी हैं दोस्तों। ये हमारा आपका सौभाग्य है कि हम जो है आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के उस जुगल वृक्ष के दर्शन कर रहे हैं जिसमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी विराजमान है। देख रहे हैं ना, बड़े ही दिव्य अलौकिक दर्शन है दोस्तों इस राधा बाग में। ये राधा रानी का जन्म स्थान रावल गांव है। इसी रावल गांव में विश्वन बाबा कीर्ति मैया रहा करते थे। तो विश्वन बाबा को कोई संतान नहीं थी, तो विश्वन बाबा डेली यमुना नहाते थे। यमुना मैया से एक ही प्रार्थना करते थे कि यमुना मैया मुझे कोई संतान दो, कोई पुत्री दो। काफ़ी समय बीता, 12 वर्ष होने को आ गई। विश्वन बाबा विलाप करने लगे यमुना मैया पे जाके बोले, यमुना मैया मेरी अभी तक आपने नहीं सुनी, मेरे को 12 वर्ष होने को आए हैं और काफ़ी समय हो गया है। रोने लगे, विलाप करने लगे तो यमुना में उनको कमल का फूल दिखाई दिया। उस कमल के फूल को देख करके डर गए, भयभीत हो गई। ये है तो कमल, फिर इसमें अनंत कोटि किरणें क्यों निकल रही हैं? सोने के दलदल की तरह वह कमल चमक रहा था। कमल जैसे ही पास में आया, जब तक सूर्योदय उदय हो चुके थे, उदय होते ही उस पर किरण परी, पूरा कमल खिल गया। खिलने के बाद देखा तो उसमें छोटी सी नेत्रबंद कन्या जो हमारी लाडली राधा रानी थी। राधा रानी को गोद में लेकर किया, कीर्ति मैया को देकर के बोले, लो आपकी यमुना मैया ने सुन ली, आपको पुत्री दे दी। पूरे ब्रज में कहलवा दे कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ, पर किसी को ये नहीं बताया हमारी कन्या के दोनों नेत्र बंद हैं। 11.5 महीने बाद भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ कारागार मथुरा में। कंस के बह के कारण वासुदेव ने रातों रात गोकुल लेके आ गए नंद बाबा के यहाँ। जो नंद बाबा थे, जो वृषण बाबा थे, दोनों मित्र थे। तो गोकुल से निमंत्रण आता है कि हमारी लाला का जन्म महोत्सव है, अब भी आइए। तो यहाँ से राधा रानी को लेकर, कीर्ति मैया को लेकर के वृषण बाबा गोकुल में गए हैं। जब भगवान कृष्ण पालने में लेटे हुए थे तो राधा रानी घुटने चल के उनके पास गई। जब राधा ने कृष्ण को देखा, कृष्ण राधा को देखा, जब राधा रानी ने 11.5 महीने बाद अपने दोनों नेत्र खोले हैं। जब श्री जी हमारी लाडली जब गोलोक धाम से पृथ्वी लोक के लिए लीला के लिए जब आई थी, भगवान कृष्ण से बोल के आई थी मैं पृथ्वी लोक पे जाऊंगी, पर तब तक आप अपने नेत्र नहीं खोलूंगी, जब तक आपको निहार ना लूंगी। जब लालजू आ गए हैं उसके बाद लाडली जी ने अपने दोनों नेत्र खोले हैं। ब्रज की लीला आगे बढ़ने लगी। कंस को मालूम पड़ गया ब्रज का पालनहार गोकुल में पहुंच गया, तो वह असुरों को भेजने लगा। कभी पूतना को, कौबका असुर को, ऐसे असुरों को भेजने लगा। तो सारे गोकुलवासी परेशान होकर वृषण बाबा के पास आए। वृषण बाबा उस टाइम ब्रज के राजा थे। वृषण बाबा के पास 11 लाख गाय थी, नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी। जो सबसे ज़्यादा गाय थी वृषण बाबा के पास थी। तो सारे ब्रजवासी इकट्ठा, जो भी ब्रज में परामर्श होता था, जो भी कार्य होता, वृषण बाबा को पूछ करके होता था। तो ये जहाँ से गोकुल से या बोले वृषण बाबा के पास इकट्ठा हुए, बोले क्या करें वृषण बाबा, कंस के अत्याचार गोकुल में आए दिन बढ़ते जा रहे, कहीं ऐसी जगह जाए जहाँ से ना जा सके। जो बरसाना में, जो नंदगांव में पर्वत पे जो पहाड़ी है, उसे ब्रह्मांचल पर्वत बोलते हैं। ब्रह्मा जी का वरदान है, कोई असर व्यक्ति का आएगा वो पत्थर का हो जाएगा। इस भय के कारण न कंस मर जाता था, न किसी को भेजता था। तो जब गोकुल छोड़ के जब नंद बाबा जब जाने लगे हैं, तो विष्णु बाबा बोले, अगर मेरा मित्र ही जा रहा है गोकुल छोड़ के, इधर अकेला मैं क्या करूँगा, कल मुझे भी हानि पहुँचाएगा क्योंकि मैं नंद का मित्र हूँ। तो वो भी राधा रानी को लेकर के 8 साल की वो भी चल दिए। जहाँ विश्वन बाबा बसे उसका नाम बरसाना पड़ा, जहाँ नंद बाबा बसे उसका नाम नंदगांव पड़ा। पुराना बरसाना राधा रानी की जन्मस्थली रावल गाँव है। यहाँ राधा रानी को यहाँ लाडली बोलते हैं, यहाँ बाल रूप सेवा है। बरसाना में ना किशोरी जी बोलते हैं। ये राधा रानी का बगीचा है, जहाँ लाडली हमारी झूला झूलने खेलने के लिए आती थी। जब हमारे लालजू आते थे नौका विहार करते हुए रावल यमुना जी से होके, तो इसी वृक्ष के नीचे अपनी नाव को विश्राम देते थे और राधा रानी के साथ में अपने सगाओं के साथ में यहाँ पे खेलते थे और यमुना की शीतल हवाओं का आनंद लेते थे। और उस जगह जो वहाँ लाडली जी जो झूला झूल रही है आपको दिखाएंगे, तो वहाँ वो अपने क्या है झूला झूलते थे और श्री जी के साथ में वहाँ पे आनंद लिया करते थे। यही यहाँ की लीला है। और हमारे पूर्वज थे परमानंद व्यास, जो आप गए होंगे सामने मंदिर में, युगल सरकार जो विराजमान है सिंहासन पे। जो युगल सरकार है, युगल सरकार छोटी वाली है, एक बड़ी वाली युगल सरकार है, 2 सेवाएं विराजमान है। जो छोटी वाली युगल सरकार है उनको लेकर के हमारे पूर्वज परमानंद व्यास महाप्रभु जी किशनगढ़ राजस्थान से आए थे। तो जो युगल सरकार जो छोटी वाली उनको लेके आए थे, जब तब यमुना किनारे तपस्या कर रहे थे, जब राधा रानी ने दृष्टांत दिया मैं यमुना किनारे करील के वृक्ष के नीचे हूँ, मुझे निकालो, तो उन्होंने बोला आप किस करील में विराजमान हो लाडली जी? यहाँ तो यमुना किनारे करील ही करील है, घनघोर जंगल है, गाय चरती रहती हैं और कहाँ देखूंगा? तो उन्होंने बोला मैं उस करील के नीचे विराजमान हूँ, जहाँ श्यामा गाय आएगी, वो अपने 4 से दूध डाल के मेरा अभिषेक करेगी और परिक्रमा करके गाय चली जाएगी। वो अपनी तपस्या में लीन थी। राधा रानी ने दर्शन फिर दिया तो उनको वही गाय बात याद आ गई जो लाडली जी ने उनको बोली थी। उस गाय का नित्य नियम था आकर के अभिषेक करना, परिक्रमा करके चले जाना।
उस गाय को मालूम थी कि यहाँ मेरे प्रिया प्रीतम दोनों विराजमान है। उसका नित्य नियम था आकर के अभिषेक करती और परिक्रमा करके चली जाती, पर प्रभु जी ने ऐसा कभी ध्यान नहीं दिया, गाय ऐसा क्यों करती है। जब गाय दूसरे दिन जब गाय आई तो उनको वही बात याद आ गई। उन्होंने उस जगह खुदाई करी। खुदाई करने के बाद जो मंदिर में सिंहासन पर जो लाली लाल विराजमान है युगल सरकार जो बड़े वाले, वो शंभु प्रकट हुए। फिर इनका मंदिर बनाया गया। मंदिर बनाने के बाद वही गर्भगृह के जिससे प्रकट हुए थे वो तो उखड़ गया था पेड़, तो वो जमुना जी में विसर्जित कर दिया। मंदिर बनने के बाद गर्भगृह के ऊपर स्वयं ऊपर आ गया। जहाँ इसकी जड़ है ना कभी हम जल देते हैं ना कुछ देते हैं, सदा हरा भरा रहता है। जब राधाष्टमी आती है उसमें फूल खिलने लगते हैं। आप जाओगे तो आपको दर्शन होंगे अच्छे से। जी जी, लाल लाल रंग के फूल। हाँ, इधर राधा रानी का जो बाल रूप घुटने बैठे हैं, जो बोलते हैं छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, वही बाल रूप में हमारी माँ लालडी जी विराजमान है। यही यहाँ की सेवा है। इसके अलावा दोस्तों इस राधा बाग में द्वापर काल के ही कुएं के दर्शन होते हैं। ये जो कुआं आप दर्शन कर रहे हैं अभी तो ये ढक दिया गया है ऊपर से, तो ये उसी समय का कुआं है जब राधा रानी अपने सखियों संग भगवान श्री कृष्ण संग यहाँ पर खेला करते थे, रास लीला किया करते थे। तो इसी कुएं से सखियाँ जल निकाल करके पिया करती थी दोस्तों, और साथ में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को पिलाया करती थी दोस्तों। तो ये वही कुआं है। आज भी इस कुएं के अंदर जो है द्वापर युग की रस्सियों के निशान हैं, जिनके माध्यम से सखियाँ जल निकाला करती थी दोस्तों। जी हाँ, कोशिश करता हूँ आपको दिखा पाऊँ। तो इसमें दोस्तों आज भी रस्सियों के निशान के दर्शन होते हैं। तो भी दिख नहीं पाएगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी हद तक जो है ना इसको ऊपर से ढक दिया गया है, तो स्पष्ट दिखाई नहीं देंगे। और ये जो आप घर देख रहे हैं दोस्तों, इस राधा बाग में एक प्राचीन इमारत के अवशेष यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं राधा बाग में ये जो घर है दोस्तों, ये राधा रानी वृषभानु बाबा कीर्ति मैया का प्राचीन घर है। ये आप देख रहे हैं, वृषभानु बाबा राजा थे तो उनका महल था दोस्तों, काफ़ी बड़ा महल था। तो उसी महल के अवशेष के यहाँ पर दर्शन होते हैं। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये महल पूरा पत्थर से बना है, और प्राचीनता के प्रमाण ये हैं कि इसकी पूरी दीवार छत सभी पत्थर की है दोस्तों, और चौखट वगैरह देखें तो ये सब पत्थर की है दोस्तों। और इसके अंदर जो है पहले एक और सेवायत थी, वो महिला थी, तो वो जो है यहाँ अंदर रसोई बनाया करती थी इसके अंदर। लेकिन अभी क्या है कि उनकी सेवा यहाँ से समाप्त हो गई है शायद, नहीं तो वो जो है इसमें से ठाकुर जी श्री जी के लिए प्रसाद बनाती थी। जो है कहते हैं ना, गाय के गोबर की कंडी पर और मिट्टी के चूल्हे पर ठाकुर जी के लिए प्रसादी बनाया करती थी दोस्तों। जी हाँ, लेकिन दर्शन है आज भी कीर्ति मैया वृषभानु बाबा और राधा रानी के इस प्राचीन घर के इस राधा बाग में। ये अपने आप में दुर्लभ दर्शन है दोस्तों। तो हमने दोस्तों लगभग संपूर्ण दर्शन करा दिए राधा रानी के जन्म स्थान रावल के। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।